हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में, देवांश फैमिली ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, आज मैंने मशीन लगाई हुई है। इसकी बाहर वाला जो बेड है, इसकी चादर सब मशीन में डाल रखे हैं। यहाँ पे कपड़े बिछा रहता है और एक यहाँ पे भी, यहाँ पे बिछा रहता है। गद्दी है ये। आज मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ ऊपर जाके। सुबह भी अच्छा लगता है, शाम को भी टाइम अच्छा लगता है ऊपर छत पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर का कमरा है, ये यहाँ की बालकनी है इधर की तरफ। अब हम ऊपर धूप निकल आई है। टाइम मैंने आपको दिखा दिया है, 7:10 हो गया। एक टंकी यहाँ रखी हुई है, देखो। अच्छा लगता है यहाँ ऊपर आके ना, छत पे। ये हमारी टंकी भर चुकी है, पानी निकल रहा है। मोटर भी बंद करी थी। ये टंकी मेरी है, बीच वाले कमरे की, और ये है सबसे नीचे के वाले कमरे की। ये देखो, मेट्रो दिखती है मेरे यहाँ से, छत पे से। अच्छा लगता है मुझे छत पे, यहाँ पे मन सा लग जाता, खुला खुला सा महसूस होता है। तो मैं आती नहीं हूँ यहाँ पे ज़्यादा ऊपर। मैं आती हूँ तो फिर बच्चे भी ऊपर भगेंगे। देव का तो ठीक है, बड़ा है, पर छोटा वाला आएगा। ये ऊंची है बहुत छत, डर लगता है मेरे को। अगर वो छोटा वाला ऊपर आए तो वो शैतान है, शैतानी करता है, इसलिए तो मैंने सोचा मैं आज आपको अपनी छत दिखा देती हूँ। मैं हमारे सूरज निकल रहे हैं इधर से, दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। चारों तरफ मकान मकान मकान, चारों तरफ देखो। ये दूर दूर तक खाली मकान मकान मकान, बिल्डिंग खाली यही दिखाई देंगी। ये देखो, दूर दूर तक। ये जो मकान है ना, जिनके ये मेहरी मकान की जो मालकिन है, उनका मकान है ये अलग। ये सामने जो, जहाँ मैं रहती हूँ ना, उनके सामने ही बना हुआ है ये बिल्डिंग, सामने वाली। ये चारों तरफ मकान ही मकान, बिल्डिंग ही बिल्डिंग। अच्छा लगता है ऊपर आके, खुलापन सा।
पेड़ कहीं नज़र नहीं आएंगे आपको, मकान ही मकान। छत पे खुलापन सा लगता है, नहीं तो दम सा घुटता है इन मकानों के घरों के बीच में। चले तो फिर चलते नीचे। नहीं कुंडी लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो नीचे। तीसरी मंजिल थी ना ऊपर, तीसरी मंजिल की छत थी, चौथी मंजिल। और जो ये कमरा है ना, ये अभी खाली हुआ है, 3 दिन पहले खाली हुआ है ये, आज चौथा दिन है इसको, वो चले गए खाली करके। ये सामने मकान, यहाँ की बालकनी है। जो मकान कमरा है ना, इस कमरे के सामने खड़ी हूँ मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोल के। कमरे तो अच्छे बने हुए हैं, पर थोड़ा किराया ज़्यादा है यहाँ का। और ये ऊपर है तीसरी मंजिल पे ना, तो इसमें गर्मियों में ना गर्मी लगती है, पर बना हुआ अच्छा है, दिखाती हूँ मैं। इसका भी एक गेट है इस तरफ, और ये इस तरफ है। इसमें भी जैसा मेरा कमरा है ना ऐसा ही है, पर इसकी किचन थोड़ी बड़ी हुई है। ये देखो, ये स्लिप, मेरा किचन थोड़ा वैसा है, एक ही स्लिप का खुला खुला सा। और इसी के सामने ही एक कमरा है, जैसे मेरा नीचे, और इधर बाथरूम है। इस कमरे के अंदर ही बाथरूम है। बाथरूम बहुत बड़ा है इसका, ये देखो। और यहाँ पे ही अलमारी है, देख रहे हो आप, अच्छी है। देखो बंद कर देती हूँ, चलती हूँ यहाँ से। एक गेट यहाँ पे है इसका, बाहर की तरफ। वो जैसा मेरा बालकनी की तरफ ऐसे खुलता है, इस तरफ। इधर खिड़की है। चलो चलते हैं। अब मैं अपने कमरे में मैं आ चुकी हूँ, और खाना मैंने बना लिया था। मैंने आज खाने में रोटी और सोयाबीन मंगोड़ी की सब्ज़ी, सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और आज मैंने लगाई हुई है मशीन। ये भी सो के उठ चुके हैं, और इनके पापा जा चुके हैं। टाइम 7 बजे सो रहे हैं। और इनका चलेगा चाय बिस्किट। ये पंखा ने बंद करा इस कमरे का।
मैं आ गई हूँ किचन में। रोटी मैंने बना ली थी, अभी एक दो चार रोटी का आटा मैंने छोड़ दिया था। पराठे बना लूँगी, ये उठेंगे सो के। तो देव के पापा तो चले गए खा के खाना, नाश्ता वास्ता अपना करके। तो गाइस यहाँ पे मम्मी पराठे बना रही है। दो तीन रोटी का आटा बचा लिया था। मैं सुबह से रोटी तो एकदम दिखाते नहीं है। हम पराठे वैसे डेली बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ। बना दिए आज, कल भी बनाए थे, आज भी बना रही। ज़्यादा नहीं बना रही, कितने खा पाए, दो तीन चार ऐसे बना रही बस। 3 कोने वाले पराठे। तो गाइस देखो, मेरे मम्मी को मम्मी ने खाना दे दिया, पराठे और आलू सोयाबीन की सब्जी। तो गाइस मम्मी यहाँ पे सामान सेटअप कर रही है, उसके अलमारी का फैला पड़ा था ना, इसलिए। ये इसकी एक बुक है पुरानी, ये निकाला है, सारा फैला के रख देते। मैं बार बार दुखी हो गई। ज्यादातर ये छोटा वाला और ये बैठा हुआ, ये दोनों करते हैं, तो सारा कर देते हैं। घर का सामान ये वाली सारी बुक ना, ये कॉपी जो बेचने वाली है, इसमें से एक बुक ही निकाल लो, ये नैतिक शिक्षा वाली, ये नैतिक शिक्षा निकाल लो। हाँ, वहाँ तक जो सामान रहेगा सब सही रहेगा। जैसे यहाँ तक जो ये जो 3 अलमारी बना, ये सब जहाँ तक इन दोनों का हाथ जाता है, सारा कुछ अब देखो ये नैतिक शिक्षा वाली बुक निकाल लो, ये भी बेचनी है। इसमें सारे जूते चप्पल है, सैंडल है, जूते चप्पल है नए वाले। इसमें चद्दर है, बेड पर बिछाने वाली, थोड़ा वैसा सामान है। और ये यहाँ पे भी वैसे थोड़ा सामान है, कई करते रहते हैं। अलमारी कंपनी ये किसने खोल रखी है? मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद फिर देखती हूँ कहीं जाना मेरे को। कहाँ जाऊँगी मैं बताऊँगी वहाँ से आने के बाद आपको ना। छोटा वाला नहा लिया, बड़ा भी नहा लिया, काम मेरा सारा हो गया। मेरा नहाना रह रहा है बस। अब मैं जाऊँगी नहाने, छोटे वाले को थोड़ा दूध दे दूँ, इसमें दूध पीता। उसको ना ये प्लास्टिक की है, स्टील की भी दिलाई थी, स्टील की बोनी की। वो इतनी ही बड़ी साइज था उसका, इतना ही बड़ा। तब ये था 2 साल का, तब पीने लगा था, पीता था ये, शुरू से पीता है निप्पल। ये स्टील की थी, वो 500 रुपये की आई थी, बर्तन वाले दुकान से लाई थी, इतनी बड़ी थी। मतलब इस लड़के ने ना क्या करता था, दूध पी लिया और फेंक के मारता था, दूध पी लेता था फेंक के मारता था। इसने स्टील की बोतल भी ना तोड़ के रख दी, स्टील की बोतल। और 500 रुपये की आई थी। जब मैं लेके आई थी ना इस बोतल को,
तो देव के पापा ने मेरे से पूछा कितने की है, तो मैंने की 500 रुपये की। तो देव के पापा को यकीन नहीं हुआ कि 500 रुपये की दूध की बोतल है ये। स्टील की बोनी की थी, बोनी कंपनी की। तो जब से यही प्लास्टिक की मैं इसको दे रही हूँ, दिलाई नहीं फिर। अब इसका छुड़ाना है बस दूध। अब नहीं करता, फेंकता नहीं है, पी के रख देता है। पर पहले क्या करता था, 2 साल का था, 3 साल का था, 1-1.5 साल चल गई थी वो बोतल, लेता था दूध खत्म, भटाक करके फेंक के मारता था। और लग लग के गिर गिर के वो बेचारी बोतल ना नीचे से उसका जो पैंदी होती है ना वो चटक गई और तोड़ दी इसने, उसमें से दूध निकलने लगा। तो भी इसके पापा ने कही अब इसके लिए ये वाली बोतल नहीं लानी है, ये प्लास्टिक की। और जब ये लगी तो ये थोड़ा सुधर गया, फिर फेंक के नहीं मारता था। अब थोड़ा सुधर गया है, समझदार हो गया है, 4 साल का हो गया है। अब दादा की तरह बात करता है, दादा जैसे हमारा दादा हो। समझाएगा हमको, मम्मी ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो ना, ऐसे मत करो ना। हो गया तैयारी, नहा लिया ना? अब इसमें लोटे में दूध है, थोड़ा गर्म करके इसको मैं दे दूंगी। दूध दे रही हूँ, दूध। अब आप बड़े हो गए हो, निप्पल नहीं पीते बड़े बच्चे। गाइस कहते हैं कि निप्पल में दूध नहीं पीना चाहिए, दांत में कीड़ा लग जाता है। गिलास से पीना चाहिए। छोटे बच्चों को ना, आप बच्चे हाँ छोटे बच्चे पीते हैं, आप बड़े हो गए हो ना, अब तो गिलास से पिया करो। हाँ अभी मैं नहा लिया हूँ, एकदम तैयार हो गया हूँ। यहाँ पे हम टीवी देख रहा है, देखो ओके वो तो टीवी देख रहा है। और हम अभी जाने वाले टेलर आंटी के पास, टेलर वाली आंटी के पास जाने वाले। अब मम्मी बाल काट रही हैं। ये रखा मम्मी का सूट। तैयार हो जाओ, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो तो टाइम दो 12 बज गए, कितनी धूप हो रही है बाहर। ये देखो टीवी बंद कर दिया ना तो कैसे रोने लग रहा है। देखो इसकी टीवी में जान बचती है, बहुत तेज रो रहा है। देव कपड़ा उठा लिया ना, तो गाइस मैं भी कपड़े उठा लेता हूँ। देखो कितने सारे कपड़े धोए, देखो देखो पूरी ग्रिल पूरी वो गिर गई। मैं कपड़े उतार लेता हूँ। देखो ये लड़का खा रहा है बिरयानी, इसकी फेवरेट है बिरयानी, बहुत खाता है ये बिरयानी, चाप वाली। चाप वाली बिरयानी खा रहा हूँ, आप भी खा लो। पहले तू तो खा ले, अपना पेट भर ले। अब आ गए हम। मैं गई थी जहाँ मैं कपड़े सिलवाती हूँ ना, टेलरिंग के पास, वहाँ पे गई थी, और वो बहुत दूर है यहाँ से। तो भाई जब से मैं यहाँ आई हूँ ना रहने के लिए, वहाँ आज गई थी। 10 महीने हुए, 10 महीने हो गए यहाँ आए हुए हैं ना। इस कमरे में आए हुए मैं 10 महीने हुए हैं। पहले मैं वहीं पर रहती थी जहाँ पे वो टेलर नहीं है, वहीं पे मैं वहीं रहती थी। वहाँ से पास थी उसकी दुकान, और यहाँ से बहुत दूर है। मैं गई थी 12:30 बजे यहाँ से, और आए कितने बजे? 3 बजे आ गए थे यहाँ पे, है ना। फिर वो पार्लर वाली की रास्ते में दुकान थी, खुली मिली मेरे को, तो मैं फिर वहाँ भी चली गई। तो हम ये देखो 3:30 हो रहे हैं। और वो ना सूट भी बेचती है, मतलब सिलाई लेडीज़ वाले सूट बेचती है।
एक सूट मेरा पहले रखा था वो मैं डाल के आई हूँ और एक मैं लेके आई हूँ उधर से। ये देखो ये वाला लेके आई हूँ। अब वो जो सिल जाएगा ना इसको तब जब डालूंगी सिलने के लिए, पहले वो आ जाए सिल के, तो थोड़ा महंगा महंगा पड़ जाएगा ना। तो आज पूरा दिन ऐसे ही गया, मतलब आने जाने में ना। और जब से सर्दियाँ ख़त्म हुई है ना, घर से मैं आज निकली हूँ पहली बार और मुझे पता चली आज के बाहर कितनी धूप है, गर्मी है हैं। और एक कल गई थी मैं, कल तो यहीं गई थी पार्लर वाली के पास, तो इतना मुझे महसूस नहीं हुआ ज़्यादा। लेकिन आज तो भाई कम से कम आधा घंटा का रास्ता एक तरफ से है और पैदल ही गई थी। 2 किलोमीटर है यहाँ से, 2 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर दूर है वो। पैदल गई। और ये देव ने इसको साइकिल पे बैठा रखा था, दोनों साइकिल पे थे। तो मतलब 12:30 बजे से लगो कि 3:30 हो गए घर आते आते। ये वाला सूट मैं अपना लेके आई हूँ, ये वाला कलर। हाँ कलर दिख रहा है, ये देखो। हम औरतों का यही है बस कपड़े नए सूट, बस ये चीज मिलती रहे। हाँ कहाँ गए थे अब? आप भी तो गए थे, आप कहाँ गए थे? हम गए थे सूट वाली आंटी के पास, है ना। मैं पार्लर वाली के पास गई थी। लो पी लिया इसने आते ही एक बोतल। जब गई थी जब पी थी एक बोतल अब पी ली। बाप रे, अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है जब ये हाल है। गर्मी पड़ेंगे तो क्या, मैं ज़्यादातर निकलती नहीं हूँ ना, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है। बताओ आदत नहीं है धूप में ज़्यादा रहने की, कि मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, क्यों हिम्मत नहीं है बस ब्लॉग बनाने की है। और शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, उसमें भी मेहनत लगती है। शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ मैं यूट्यूब पर, देख लिया करो। और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी डालती हूँ, वो भी देख लिया करो, ठीक है ना। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक उठ के बैठ के बोलो बेटा। हाँ ये रिमोट मैन 24 घंटा रिमोट रहेगा इसके हाथ में। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, है ना। अंश रोज बोलता है नहीं। बाय।